देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी लैपटॉप और स्कूटी स्कीम के बारे में, क्योंकि स्कूटी स्कीम तो स्टार्ट कर दी गई है पर बहुत ही कम बच्चों को अभी तक इसका बेनिफिट हो पाया है। जिन बच्चों को बेनिफिट होना था उनके अकाउंट में अभी तक स्कूटी के पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए, जबकि आज एंड डेट हो गई है। नोटिस में भी आपको सेम चीज़ बताई गई थी कि 13 फरवरी तक सभी बच्चों को बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है। अगर आपको बेनिफिट हो गया है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी तक स्कूटी के पैसे नहीं आए हैं। साथ में अपन लैपटॉप स्कीम की भी बात करेंगे कि इसकी जो प्रोसेस है कहाँ तक पहुंची। कुछ बच्चों को पोर्टल वगैरह पर दिक्कत आ रही थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में बैंक अकाउंट से जुड़े कुछ डाउट आ रहे थे कि भाई बहन का, पापा मम्मी का अगर हमने दे रखा है, पेरेंट्स का दे रखा है, तो ऐसे में हमारे पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। सब कुछ आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी लैपटॉप और स्कूटी स्कीम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको स्कूटी स्कीम के बारे में बता देता हूँ कि जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि स्कूटी के पैसे अभी तक ट्रांसफर नहीं किए गए, 13 फरवरी हो गई है, कोटेशन वगैरह सब कुछ हमने प्रॉपर दिया है, फिर भी पैसे क्यों नहीं आए। तो देखिए, ऑन पेपर से आपको डेट्स वगैरह बता दी जाती हैं, पर गवर्नमेंट के काम में ऊपर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, काफ़ी सारा वेरिफिकेशन ये करते हैं, उसके बाद ही पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने एफिडेविट बनवा रखा है, कोटेशन वगैरह बनवा रखा है, सबमिट कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है पैसे आपके आएंगे। अब थोड़ी बहुत देर हो सकती है पर पैसे आपके 100% आएंगे, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। तो स्कूटी स्कीम की यहाँ पर चिंता करने की बात ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, उसका बेनिफिट तो आपको हो गई होगा। साथ में अगर लैपटॉप स्कीम की बात करें तो वो भी सीएम ने कह दिया था कि इसको स्टार्ट किया जाएगा। एंड प्रोसेस वगैरह आप देख ही रहे हैं, आपके स्कूल से डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गया होगा। जिन बच्चों से डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए थे उनसे मांगे जा रहे होंगे। एंड मैंने आपको बताया था कि शिक्षा पोर्टल पर आप अपना नेम चेक कर सकते हैं। एंड वहाँ पर दो तरह की कंडीशन आपके साथ अभी आ रही होंगी, या तो आपका सिर्फ नेम और इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी और साथ में आपका बैंक अकाउंट भी शो हो रहा होगा। अब जिनका बैंक अकाउंट शो हो रहा है उनको अब कुछ भी नहीं करना है, उनको बस वेट करना है कि 25,000 रुपये कब आपके अकाउंट में आएंगे। जिनका सिर्फ नेम वगैरह शो हो रहा है तो आपको अभी करना क्या है, देखिए वैसे तो मैक्सिमम बच्चों का वहाँ पर अपडेट हो गया है, आप दोबारा से अपना चेक करके देखिए। एंड अगर अभी भी अपडेट नहीं हुआ है तो 1 से 2 दिन में आप सभी का अपडेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90% ऐसे बच्चे हैं जिनका वहाँ पर अकाउंट अपडेट हो गया है। एंड ऐसे में आपके जो पैसे हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे, बट इसका एक नोटिस जरूर से आएगा कि कब से आपके पैसे स्टार्ट होंगे ट्रांसफर होने। एंड हो सकता है सीएम की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट सामने आ जाए, कोई डेट आ जाए, कोई वीडियो आ जाए, क्योंकि इसका नोटिस तो आएगा, उसके बाद ही आपको बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अपना प्रचार वगैरह भी करेगी कि हम बच्चों को लैपटॉप स्कीम के पैसे दे रहे हैं, 25,000 रुपये दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है मीडिया में तो ये आएगा ही, यानी कि सभी को इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। बट बिना नोटिस के आपके पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। अभी तो जब तक सभी बच्चों का डेटा पोर्टल पर अपडेट नहीं होता है, सभी की इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, तब तक आपको बेनिफिट नहीं होगा। वेट अभी आपको करना पड़ेगा। एंड इसका ऐसा भी सीन नहीं है कि एक ही दिन सभी बच्चों के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। यहाँ पर प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, या फिर जो आसपास से हैं, जो भोपाल से हैं, जहाँ पर एमपी बोर्ड है, तो वहाँ पर पैसे स्टार्टिंग में आ जाते हैं। बाकी अगर आप कहीं दूर से हैं, प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके हो सकता है कि पैसे कुछ दिन बाद आए। जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों के अकाउंट में एक ही दिन पैसे आ जाए। अब यहाँ पर अकाउंट की अपन बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपके कुछ डाउट्स खत्म कर देता हूँ। काफी बच्चे कह रहे थे कि हमारा खुद का बैंक अकाउंट तो है नहीं है, एंड ऐसे में हमने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट यूज कर रखा है, तो ऐसे में हमारे पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। एंड एक नोटिस भी आया था, उसमें भी आपको साफ साफ बताया गया था कि विद्यार्थी का यानी कि छात्र छात्रा का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये कितना सच है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। प्रीवियस सेशन में काफी बच्चों ने अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट यूज करे थे, एंड उनके जो पैसे हैं वो आ गए थे, यानी कि उनको कोई परेशानी नहीं हुई थी। आपके पेरेंट्स का जो बैंक अकाउंट का नेम है वो आपके आधार कार्ड से, समग्र आईडी से मैच हो जाता है, वहां पर कोई परेशानी नहीं आती है, आप यूज कर सकते हो। बट अगर आप अपने भाई बहन का यूज कर रहे हो तो ऐसे में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि भाई बहन का कोई कनेक्शन आपकी किसी भी आईडी में तो होता नहीं है। तो भाई बहन का आपको यूज नहीं करना है। पेरेंट्स का अगर आप बाय चांस यूज कर चुके हैं एंड अब वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है, आपके पैसे आ जाएंगे। एंड मैं तो यही कहूंगा कि अभी तक आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं तो अपना ही बैंक अकाउंट देना। बैंक अकाउंट एक ही दिन में ओपन हो जाता है, ऐसा तो है नहीं कि एक हफ्ते में आपका अकाउंट ओपन होगा फिर आप दोगे, तुरंत अकाउंट ओपन हो जाते हैं एंड तुरंत आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो सभी बच्चे अभी तक अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दे चुके होंगे, बट अगर आप अपने पेरेंट्स का यूज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो सेविंग अकाउंट होना चाहिए और उसमें डीबीटी एक्टिव होनी चाहिए। कियोस्क के अगर आपका अकाउंट है, छोटा अकाउंट है, तो उसमें भी पैसे आ जाते हैं, परेशानी कहीं नहीं आती है। बस उसमें आपकी केवाईसी यानी कि डीबीटी एक्टिव होनी चाहिए। ये आप कहाँ से पता कर सकते हैं, तो आपको जाना है अपने बैंक में, उनसे आपको यही पूछना है कि हमारे अकाउंट की डीबीटी एक्टिव है या फिर नहीं है। अगर आपकी एक्टिव है तो आपको किसी भी तरह के अकाउंट में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। छोटे अकाउंट हो, कियोस्क हो, बड़ा अकाउंट हो, आपका एटीएम बना हो,
सभी तरह के अकाउंट में आपके पैसे आ जाते हैं। बाकी एक बार आपका अकाउंट पोर्टल पर अपडेट हो गया, उसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपके जो पैसे हैं वो उसी अकाउंट में आ जाएंगे। अब अगर बाई चांस नहीं आते हैं तो ऐसे में क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर आप अपना पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अभी तो वहाँ पर कुछ शो हो नहीं रहा होगा, पर जैसे ही आ जाएंगे सब कुछ आपको शो किया जाएगा कि किस रेफरेंस नंबर से ट्रांसफर किए गए, कौन से अकाउंट में किए गए, कितने पैसे किए गए, किस डेट को किए गए, सब कुछ आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अभी तो आप ऐसा मानिए कि इन दोनों स्कीम में हो सकता है पूरा फरवरी कंज्यूम हो जाए, यानी कि फरवरी के एंड तक आपको बेनिफिट हो। तो उसमें आपको ज्यादा परेशान तो होना नहीं है। स्टेटमेंट वगैरह आई चुकी है, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, डॉक्यूमेंट आपने दे दिया है, कोटेशन दे दिया है, तो आपके पैसे हैं कभी ना कभी आ ही जाएंगे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि 50-50 हो या फिर आपके पैसे अटका दिए जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आपको परेशान नहीं होना है। बाकी आपके मन में कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो कवर कर दूं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं।